पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 3 क्लास बपतिस्मा के विषय में सीखा था। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा को कौन दे सकता है, बपतिस्मा प्राप्त करने से क्या क्या फल है, क्यों एक व्यक्ति को बपतिस्मा ग्रहण करना है, और बपतिस्मा का जो अलग अलग भाग, जो चिन्ह, वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, और बच्चों को बपतिस्मा देना क्यों जरूरी है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी मनन चिंतन किया, जो बपतिस्मा संस्कार होता है वो सबसे पहले लेने वाला संस्कार है। बपतिस्मा लेने के बाद ही अन्य संस्कारों को ग्रहण कर सकते हैं। और जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास के अंदर 7 संस्कार के विषय में जब बताया, तब मैंने कहा था जो पहला जो 3 संस्कार हमारे क्रिस्तीय विश्वास में प्रवेश करने वाला जो 3 संस्कार, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण संस्कार एवं मिस्सा बलिदान, इसको सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन, प्रवेशिका कहते हैं। तो आज हम लोग कन्फर्मेशन अर्थात दृढ़ीकरण संस्कार के विषय में मनन चिंतन करेंगे। ये दृढ़ीकरण संस्कार किसे कहते हैं, कन्फर्मेशन किसे कहते हैं, क्या है? बपतिस्मा में हम लोगों ने जो ईश्वरीय कृपा, जो अदृश्य कृपा स्वीकार किया था, उसको इस संस्कार में, दृढ़ीकरण संस्कार में दृढ़ करता है या कंफर्म करता है। बपतिस्मा में प्राप्त उस ईश्वरीय कृपा को हमारे जीवन में दृढ़ करना या कंफर्म करना, उसी प्रक्रिया को हम दृढ़ीकरण संस्कार कहते हैं। इसका मतलब सबसे पहले बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा में प्राप्त कृपाओं को दृढ़ करना। इसलिए आदिम कलीसिया में ये तीनों संस्कारों को एक साथ देते थे। कन्फर्मेशन को बपतिस्मा का जुड़वा कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही देते थे। आज भी पूर्वी कलीसिया में इसे दोनों इकट्ठा ही देते हैं, लेकिन पश्चिमी कलीसिया में, लातीनी कलीसिया में इन तीनों संस्कारों को अब 3 अलग अलग समय पर दिया जाता है, क्योंकि कन्फर्मेशन को, दृढ़ीकरण संस्कार को परिपक्वता का संस्कार भी कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति जो सही गलत का जब ज्ञान आ जाए, इसके बाद इस संस्कार को दिया जाता है। इसलिए साधारणतः 12 साल के बाद इसको देते हैं, वो भी बिशप के द्वारा। लातीनी कलीसिया में इसको बिशप के द्वारा दी जाती है। पूर्वी कलीसिया में जब बपतिस्मा के साथ दृढ़ीकरण संस्कार देते हैं, पुरोहिती देते हैं, लेकिन बिशप द्वारा आशीष की हुई क्रिस्म ऑयल, पवित्र तेल विलेपन करते हुए इस संस्कार को देता है। इसका मतलब बिशप का भी उपस्थिति का अनुभव को वहन कर रहे हैं, क्योंकि बिशप द्वारा आशीष किया हुआ क्रिस्म ऑयल इस संस्कार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ, किसने किया, इसको देखने के लिए पुराने विधान के अंदर ईश्वर ने पवित्र आत्मा सबों को देने का वादा किया। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 अगर पढ़ेंगे, नबी योएल के द्वारा ईश्वर ने घोषणा किया, अंतिम समय सबों पर अपनी आत्मा
उतारने के विषय में। और नबी इसहाक का ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 1 और 2 के अंदर ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है। वो पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा हुआ एक अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में, और नए विधान के अंदर लोगों ने ईसा मसीह को अभिषिक्त के रूप में पाया। ईसा मसीह पवित्र आत्मा से जन्म लिया, बपतिस्मा के समय पर पवित्र आत्मा उस पर उतर आए, और यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 3 के अंदर 3 वाक्य 34 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा मसीह को भरपूर मात्रा में पवित्र आत्मा दिया है, और उनके हर कार्यकलाप में, उनके जीवन में उस पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हुआ है। और उस ईसा मसीह जो पवित्र आत्मा से संचालित है और अभिषिक्त है, वो सब लोगों को अपनी आत्मा देने का वादा भी किया है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 37 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए बोल करके लोगों को अपनी ओर बुलाते हैं। और जो ईसा मसीह में विश्वास करता है वो अपना प्यास बुझाएं, उनके अंतर स्थल से संजीवन जल की नदियां फूट निकलेगी कर करके, अर्थात वो पवित्र आत्मा से भरेगा और वो पवित्र आत्मा को देने वाला भी बनेगा। मसीह में विश्वास करते हुए मसीह के पास आने वालों को पवित्र आत्मा मिलने के विषय में लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 39 में हम लोग पढ़ते हैं, मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग तब तक इस शहर में बने रहना जब तक ऊपर की शक्ति ना आवे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में भी लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य तुम पर उतर आएगा। और प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 1 और 2 के अंदर हम लोग पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ आंधी की आवाज में आए और आग की गोला के रूप में दिखाई पड़े, और आग की जीवों में विभाजित होकर के वो हरेक पर आकर के ठहरा। इस प्रकार शिष्य लोग पवित्र आत्मा से भर गया। इससे पहले यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 22 में, ईसा मसीह के जी उठने के बाद शिष्य लोगों को दर्शन देते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा भी प्रदान किया। तो देने का वादा किया, दिया, और पवित्र आत्मा का शक्तिकरण इसके बाद पेंतिकोस्त के दिन में शिष्य लोग उस समय से पवित्र आत्मा को देने वाला बन गया। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 2 वाक्य 38 के अंदर पेत्रुस इसकी वादा का विषय में लोगों को सिखाया। साथ ही साथ हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य 15 से आगे, विशेषकर 17 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, पेत्रुस यूहन्ना सब हाथ रख करके लोगों को पवित्र आत्मा देते हुए। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 के अंदर भी वाक्य 5 और 6 में हाथ रख करके पौलुस पवित्र आत्मा देता हुआ मिलते हैं। हाथ रखना इसका मतलब आदिम कलीसिया में इस दृढ़ीकरण संस्कार का एक चिन्ह बन गया। जो ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को दिया हुआ पवित्र आत्मा आज कलीसिया में, कलीसिया के अधिकारी जब विश्वासियों के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करते हैं और जो क्रिसम ऑयल, पवित्र ऑयल का विलेपन करते हैं, उसके द्वारा पवित्र आत्मा को अभिषेक, वो शक्ति लोगों पर उतराते हैं। आदिम कलीसिया में पेंतिकोस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा का शक्ति लोगों के जीवन को बदल डाला, शिष्य लोगों का जीवन बदल डाला, वही पवित्र आत्मा का शक्ति आज दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा मिलते हैं। उस दृढ़ीकरण संस्कार में इसका मतलब है हाथ रखने का और तेल का जो विलेपन है, पवित्र तेल का लगाना, ये एक चिन्ह के रूप में है। चिन्ह, हाथ रखना, तेल लगाना, और मिलता है
पवित्र आत्मा जिस प्रकार पेंतिकोस्त के दिन में शिष्य लोगों में उतरा, वही पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य लोगों पर उतर आते हैं। तो पवित्र आत्मा को प्रदान करना, उसका एक परमानेंट छाप लोगों पर छोड़ना और बपतिस्मा में प्राप्त उन कृपाओं को दृढ़ कर करके मसीह के लिए, ईश्वर के लिए कार्य करने वाला, सेवा करने वाला बनाना, ये इसका उद्देश्य है। जैसे बपतिस्मा में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर का अंग बनता है, अर्थात कलीसिया का सदस्य बनता है। और इस साक्रमेंट के द्वारा कलीसिया का निर्माण हो रहा है। एक हृदय, एक मन होकर के मसीह के शरीर का एक अंग बन करके एकता में रहने का एक संस्कार है बपतिस्मा संस्कार। उसके अंदर हम लोगों ने ये भी मनन चिंतन किया, इसके द्वारा हम लोग, बपतिस्मा के द्वारा हम लोग ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं। तो दृढ़ीकरण संस्कार में उन पुत्र पुत्रियां ईश्वर के लिए नबी बनना, ईश्वर का कार्य करने वाला बनना। ईसा मसीह ने संसार में थ्रीफोल्ड, उनका 3 कार्य, मुख्य कार्य है, उन कार्यों को किया है। एक, वह नबी के रूप में वचन की घोषणा करना, लोगों के साथ रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा किया, उन्हें वचन सिखाए। दूसरा, वो पुरोहिताई का कार्य, पवित्रीकरण का कार्य, शुद्धिकरण का कार्य वो किया है। तीसरा, वो राजकीय काम, रॉयल्टी, रॉयल जो कार्य है, जो राजा का जो कार्य है, जनता का जो जीवनचर्या में प्रतिदिन की जो ज़रूरतें हैं, प्रतिदिन की जो रोटी है, रोटी, कपड़ा, मकान और शारीरिक जो आवश्यकताएं और उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल, ये जो करना, ये ऐसा कार्य। तो ये 3 कार्य है मुख्यतः, नबी का कार्य, पुरोहित का कार्य और राजा का कार्य। दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा एक व्यक्ति को यही मसीह से जुड़ करके यही कार्य करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। दृढ़ीकरण संस्कार उसे यही कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। इसलिए परिपक्वता का ये जो संस्कार थोड़ा बड़े होने के बाद देते हैं और तुरंत प्रभु का गवाह बनना, सेवक बनना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1308 1308 से लेकर के 12 तक का वचन, 12 तक का वचन, ये सब हमें सिखाता है किस प्रकार एक व्यक्ति को एक बिशप के द्वारा ये संस्कार दिया जाता है, क्यों परिपक्व होने के बाद इसको देता है, और इसके बाद वो जो दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले व्यक्ति क्या करना चाहिए, ये सब इसके अंदर बता करके देता है। उसी प्रकार जब वयस्क लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पुरोहित के द्वारा, उसी समय पर लैटिन कलीसिया में भी दृढ़ीकरण संस्कार को और यूकरिस्तीय संस्कार को बपतिस्मे के साथ ही देते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1298 में, एवं उसके लिए एक कैनन लॉ है 866, इसके अंदर ये बताकर देता है पुरोहित जब वयस्कों को बपतिस्मा देता है, उसके साथ ही दृढ़ीकरण एवं परम प्रसाद का संस्कार भी उन्हें देता है। तो मसीह ने इसकी स्थापना करते हुए पेंतेकोस्त का अनुभव में रहकर लोग पवित्र आत्मा का कृपादान, वरदान और फलों से भरकर लोगों की सेवा करना, लोगों के शुद्धिकरण करना और लोगों को
स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाने का योग्य ये बनाता है। शिष्य लोग जब ये संस्कार देने के लिए जब शुरू किया, सबसे पहले वे हाथ रख करके पवित्र आत्मा को प्रदान करता था। ये दृढ़ीकरण संस्कार बपतिस्मा के बाद अर्थी के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना और पवित्र तेल को धीरे धीरे लगाते हुए पवित्र आत्मा का, शक्ति का, सामर्थ्य का, चंगाई का, ये सब चिन्ह के रूप में, साथ ही साथ वो अभिषेक का चिन्ह बन गया। जैसे ईसा मसीह अभिषिक्त था, इस तेल के विलेपन के द्वारा, तेल लगाने के द्वारा उस दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वालों को भी अभिषेक देते हुए उस अभिषिक्त के साथ मिलाता है। अर्थात मसीह का अभिषेक को दृढ़ीकरण के द्वारा हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह ने जो कार्य किया है वो सेवा कार्य लोगों के बीच में करने के लिए, जिस प्रकार पवित्र आत्मा एफेसियों का पत्र दिया है 4:30 में लिखा है, हमारे ऊपर एक मुहर लगाने के विषय में। तो ये क्रिसम ऑयल लगा करके पवित्र आत्मा को, उस छाप को दर्शाते हैं। इस प्रकार नाम मिटने वाला एक छाप बपतिस्मा में भी मिल रहा है, साथ ही साथ दृढ़ीकरण संस्कार में भी मिल रहा है। जैसे बपतिस्मा दोबारा नहीं स्वीकार करते, उसी प्रकार दृढ़ीकरण संस्कार भी 2 बार, दूसरी बार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि एक परमानेंट छाप, मुद्रा, सील उसके ऊपर लगाते हैं और मसीह का उस अभिषेक दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वालों को भी मिलता है। ये कौन ग्रहण कर सकता है? सबसे पहली बात है, जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा ग्रहण किया वो व्यक्ति इसे ग्रहण कर सकता है। यदि बपतिस्मा के साथ ये नहीं दे रहा है तो बपतिस्मा को अलग किया है, अर्थात बपतिस्मा को बचपन में दिया था और थोड़ा बड़े होने के बाद 12 साल के बाद यदि दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण कर रहे हैं तो उसको ग्रहण करने के पूर्व में ये दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले व्यक्ति को कृपा की अवस्था में रहना जरूरी है, अर्थात उसको पाप स्वीकार कर कृपा की अवस्था में आना जरूरी है। इसके बाद ही दृढ़ीकरण संस्कार को लेना है, क्योंकि जो बपतिस्मा में प्राप्त कृपा को, जो आशीष जो आपने ग्रहण किया, अपने कर्म पाप के द्वारा उसको नष्ट किया होगा। इसलिए पाप स्वीकार के द्वारा अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते उसको स्वीकार करने के बाद ही कोई इस दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण कर सकता है। पाप स्वीकार संस्कार, बपतिस्मा संस्कार और रोगी विलेपन संस्कार एक कंडीशन के तौर पर, यदि उस बीमार व्यक्ति पाप स्वीकार करने योग्य अवस्था में नहीं है, तब पुरोहित उनके ऊपर प्रार्थना करते हैं और रोगी विलेपन संस्कार दे सकते हैं। अन्य कोई भी संस्कार ग्रहण करना है तो पाप स्वीकार करने के बाद ही हो सकता है। एक तो पाप स्वीकार पाप की अवस्था में होता है, बपतिस्मा सबसे पहला है इसलिए पाप की अवस्था में ही होता है, और रोगी विलेपन संस्कार का बोला, यदि वो रोगी पाप स्वीकार करने का अवस्था में नहीं है, इतना बीमार है, तो उसको एक्सक्यूज है, पुरोहित उनके ऊपर प्रार्थना करता है और रोगी विलेपन संस्कार देता है। अन्य सभी संस्कारों को, चाहे दृढ़ीकरण संस्कार हो, यूकरिस्तीय संस्कार हो, विवाह संस्कार हो या पुरोहिताय संस्कार हो,
ये चारों संस्कार ग्रहण करने के पहले पाप स्वीकार कर कृपा की अवस्था में रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये दृढ़ीकरण संस्कार उन लोगों को ग्रहण कर सकता है जो कृपा की अवस्था में है और जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुका है। अभी बपतिस्मा में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, एक धर्म माता पिता, गॉड फादर एंड गॉड मदर होता है करके एक सवाल पूछा गया था, ये गॉड फादर एंड गॉड मदर कौन होता है? जो बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है उनके आत्मिक उन्नति के लिए सबसे पहले उनके माता पिता उनका देखभाल करना है, उस ईश्वरीय विश्वास में उन्हें बढ़ाना है, सिखाना है, सब कुछ उत्तरदायित्व तो सबसे पहले माता पिता को। इसके बाद बपतिस्मा में ऐसे दो लोगों को भी रखते हैं जो उस बच्चे का, उस व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उन्हें धर्म का शिक्षा देने के लिए, यीशु की ओर, ईश्वर की ओर लेके जाने के लिए जो मदद करने वाला, उनका नाम है धर्म माता पिता या गॉड फादर एंड गॉड मदर। उस हमारे क्रिस्तीय धर्म के अनुसार हमें चलाने के लिए, हमें सिखाने का कर्तव्य है। अधिकतर जगह पर बस दो जो उनको चर्च में दिखाता है, इसके बाद उनका उस बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ये बहुत गलत बात होता है। अपना अगर आपने धर्म माता पिता बनने का निर्णय किया है, डिग्री किया है, वहां खड़े हुआ है, उस बच्चे का आगे का भविष्य आपके हाथ में कलीसिया ने दिया है। आपको उस बच्चे को सही मार्गदर्शन दिखाना है, हर समय उसके साथ रह करके उसको सिखाना है, उसके चर्च जाने के विषय में, धार्मिक की क्लास में जाने के विषय में, विवाह की तैयारी हो या फर्स्ट होली कम्युनियन का हो या दृढ़ीकरण संस्कार का हो, इन सभी समय पर उसको जो आत्मिक उन्नति के लिए जो जरूरत है वो धर्म माता पिता भी अपने जन्म देने वाला माता पिता के समान उनका हेल्प करने के लिए होता है। इसलिए कलीसिया धर्म माता पिता को भी रखा है। बाई चांस जो माता पिता है उनका कहीं मृत्यु भी हो गया, धर्म माता पिता उन बच्चों का, उनका देखभाल करना है, आत्मिक रूप से प्रभु तक, स्वर्ग राज्य तक उनको पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कर्तव्य आप उसके द्वारा उठा रहे हैं। दृढ़ीकरण संस्कार में भी धर्म माता पिता का जरूरत है। दृढ़ीकरण संस्कार में धर्म माता पिताओं में दो व्यक्तियों में कम से कम एक व्यक्ति जो बपतिस्मा में जो धर्म माता पिता था उनको रखना है करके नियम है। जो धर्म माता पिता जो बपतिस्मा में था उनमें से एक जन दृढ़ीकरण संस्कार में भी होना जरूरी है, कम से कम एक। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1311वां संख्या में इसके विषय में लिखा हुआ है 1311। जो बपतिस्मा में जो गॉड फादर गॉड मदर था, धर्म माता पिता था, कम से कम उनमें से एक व्यक्ति दृढ़ीकरण संस्कार में भी धर्म माता पिता बनने के लिए तैयार होना चाहिए। तो जैसे बपतिस्मा में धर्म माता पिता रहता है, उसी प्रकार दृढ़ीकरण संस्कार में भी धर्म माता पिता रहना जरूरी है। ये कैनन लॉ भी है और साथ ही साथ ये कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1311 के अंदर भी लिखा हुआ है। कैनन लॉ 893 में इसका प्रावधान दिया हुआ है।
893 कैनल लॉ के अंदर एक धर्म माता पिता, संभव है तो कम से कम एक माता पिता जो बपतिस्मा का धर्म माता पिता दृढ़ीकरण में भी हो। तो इस प्रकार दृढ़ीकरण संस्कार बपतिस्मा में प्राप्त कृपाओं को दृढ़ करने वाला संस्कार है। इसके द्वारा एक व्यक्ति ईश्वर का नबी बनता है। ये पेंतेकोस्त का अनुभव देने वाला, पवित्र आत्मा के 7 वरदान हैं, 9 कृपादान हैं और 12 फल है। इसका क्लास में पीछे ले चुका है पेंतिकोस्त के समय पर। 9 वरदान के विषय में, 7 वरदान के विषय में, 9 कृपादान के विषय में और 12 फलों के विषय में क्लास ले लिया है और उसको आप देख सकते हैं। तो ये कन्फर्मेशन के समय पर पेंतिकोस्त का अनुभव एक व्यक्ति को मिलता है, तो इसके अंदर पक्का ये वरदान से वो भरता है और इसलिए देते हैं कलीसिया की सेवा के लिए योग्य बना रहा है। दृढ़ीकरण संस्कार लेने के बाद वो व्यक्ति एक नबी बन रहा है, वो एक पुरोहित का कार्य कर रहा है और एक राजा का कार्य करना है। अर्थात वो अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा यदि वचन की घोषणा कर सकता है तो वचन के घोषणा के द्वारा लोगों को ईश्वर का ज्ञान बांटना है, ईश्वर का संदेश, स्वर्ग राज्य का संदेश सुनाना है और अपने को पवित्र करके रखना है और दूसरों के पवित्रीकरण का कार्य भी कर करके देना है। अपने घर, अपने प्रियजनों का देखभाल करने के लिए उनकी सुरक्षा और उनके जो आर्थिक जरूरत हो या अन्य जरूरत हो उसको पूर्ति करना, वो है राजा का जो कार्य है। इस प्रकार एक व्यक्ति प्रभु के लिए कार्य करने वाला भी बनना है इसके द्वारा। तो आज हम लोगों ने दृढ़ीकरण संस्कार, कन्फर्मेशन क्या है, इस पर मनन चिंतन किया। कल के क्लास में थोड़ा सा और दृढ़ीकरण के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। दृढ़ीकरण ग्रहण करने से क्या क्या फायदा है आदि आदि हम कल के क्लास में मनन चिंतन करेंगे। आज इतना ही। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।